रोहन और मैं हमारे दोस्त विनोद की शादी में उसके गांव जा रहे थे। उसका गांव काफ़ी दूर था, लगभग 7 घंटे का सफ़र था। ऑफिस में ज़्यादा काम के चलते हम दोनों ही निकलने में देर हो गए थे। जब हम रास्ते पर निकले तो रात का वक्त था, बस कुछ गाड़ियों का ही आना जाना था। गुस्से और थकावट के बीच मैंने रोहन से कहा, क्या यार, इतना काम था कि अब रात को सफ़र करना पड़ रहा है। रोहन हंसते हुए कहता है चल कोई नहीं, रात का सफ़र और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। बस ध्यान रखना, इस रास्ते पर बहुत कहानियां सुनी हैं। हम दोनों की बातें चल रही थी और धीरे धीरे हम सफर पर आगे बढ़ते जा रहे थे। अब रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात का सन्नाटा जैसे गहरा चुका था। गाड़ी के अंदर पुराने गाने हल्की आवाज में गूंज रहे थे और रोहन की आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। बीच बीच में रेडियो बंद होने लगा तो मैंने परेशान होकर रेडियो बंद कर दिया और सब कुछ अचानक चुप हो गया। गाँव जाने का रास्ता कच्चा और सुनसान था, वहाँ कोई जाता भी नहीं दिख रहा था। रास्ता अब जंगल से होकर फिर आगे हाईवे से मिलता था। थोड़ी देर बाद गाड़ी का इंजन अचानक बहुत तेज आवाज करने लगा। इंजन से उफनता हुआ गर्म धुआं बाहर आने लगा और मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था, अब तो कोई मदद भी नहीं मिलने वाली। गाड़ी को किनारे पर रोकते ही जैसे कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी से बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में कदम रख रहा था। सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट थी जो जैसे अपनी ही कहानी सुना रही हो। जब मैंने गाड़ी के बोनेट को हाथ लगाया तो गाड़ी बहुत गर्म हो गई थी। काफी देर से बिना रुके गाड़ी चलाने के कारण इंजन गर्म हुआ था। जैसे ही मैंने बोनेट खोला, एक घना सैलाब जैसे धुआं बाहर निकला। मैंने आंखें बंद कर ली। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो वहां एक स्पष्ट आकृति खड़ी थी, जैसे कोई साया, लेकिन मुझे लगा कि यह सिर्फ धुएं का असर था और कुछ नहीं। मैंने आंखों को हाथों से पोंछा और फिर से देखा तो वहां पर कुछ नहीं था। घड़ी में 11 बजने वाले थे और जंगल की खामोशी एक भयंकर अजनबी एहसास में बदल चुकी थी। गाड़ी का बंद होना एक खौफनाक संकेत लग रहा था। मैं मन ही मन सोचते हुए गाड़ी के पीछे रखी पानी की बोतल ले आया। मैंने पानी की बोतल उठाई, लेकिन जैसे ही बोतल के ढक्कन को खोलने लगा, जंगल के कीड़ों की आवाज़ अब मुझे बेहद खौफनाक लगने लगी थी, जैसे वे मेरे अंदर के डर को महसूस कर रहे हो और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। मेरे कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, मेरी सांसें रुक सी गई। मैं धीरे से पीछे पलटा। वहाँ कुछ कदमों की दूरी पर एक आकृति खड़ी थी। वो बिल्कुल खामोश सी दिख रही थी। जैसे ही मैंने गौर से देखने की कोशिश की, वो आकृति अचानक से गायब हो गई। वो सब देखने के बाद ठंडी हवा के बावजूद मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। डर के मारे मेरी उंगलियां कांप रही थी। मैंने पानी की बोतल को फेंक दिया और गाड़ी का बोनेट बंद करके गाड़ी में लौट कर बैठा। मेरी घबराहट और बढ़ गई।